जी। अच्छा, ये मेरा ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसमें हम आज देखेंगे मॉड्यूल 5, पेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक। आज हमारा इसमें पहला लेसन है, इंट्रोडक्शन टू पेड एडवर्टाइजमेंट और कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हम अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि किसको फेसबुक या गूगल की बेसिक एडवर्टाइजमेंट आती है। वन लिखकर मैसेज करें, कितने लोगों को आती है। अच्छा। अच्छा, एक दो तीन, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको आती है। तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, और उसमें आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और अपने प्रोडक्ट, सर्विस या अपने प्रोडक्ट, सर्विस के मुताबिक अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आप ऑर्गेनिकली करें, एसईओ कर कर। एक होता है तरीका जो आप यूज करते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट का। आज हम पेड एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और आजकल जो मेन प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के, वो दो हैं। एक है मेटा और एक है गूगल। मेटा से मुराद है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, या उनके मेटा के जो भी पार्टनर्स हैं। और गूगल से मुराद, सबको पता होगा, गूगल से मुराद है यूट्यूब, या गूगल के जो भी पार्टनर्स हैं वो। अब अ, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में हो, चाहे वो एक मैनुअली हो, अ, उसकी हम कैंपेन्स बनाते हैं कि हमने किस तरह की कैंपेन बनानी है। और ऐसी कैंपेन बनाते हैं जो इफेक्टिव हो टूवर्ड्स हमारी ऑडियंस के। उससे पहले जिन जो न्यू हैं उनके लिए ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज के लेक्चर में आपके सामने रख रहा हूँ। उनमें है पे पर क्लिक। मुझे कोई बता सकता है कि वन करके टाइप करें, पे पर क्लिक का किस किस को आइडिया है? पे पर क्लिक क्या होता है? अच्छा, पे पर क्लिक, जो कोई भी आप इंस्टाग्राम पर हो, आप फेसबुक पर हो, आप यूट्यूब पर हो, आप गूगल पर हो, आपको एक एड दिख रही होती है, पोस्ट दिख रही होती है, या कोई भी वीडियो दिख रही होती है जिसके ऊपर एडवर्टाइज लिखा होता है। तो अगर कोई भी उसको क्लिक करता है, तो उसके क्लिक करने के बाद जो एड का रेवेन्यू गूगल या फेसबुक जनरेट करता है, वो पे पर क्लिक एड के कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉस्ट पर माइल। ये बताएंगे कॉस्ट पर माइल का किस किस को आइडिया है? किसी को नहीं है आइडिया? अच्छा, आपने जिन जिन्होंने फेसबुक एड चलाई है ना, तो यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉस्ट पर माइल क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। ये देखें, यहाँ मैंने अभी पिछले हफ्ते ये एक एड चलाई है क्लाइंट के लिए। ये जो आप इंप्रेशन देख रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ये जो इंप्रेशन है ना, पर 1000 इंप्रेशन जितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी ना, उसको हम कहते हैं सीपीएम। उसको हम क्या कहते हैं?
CPM। अगर समझ आ गई है तो 1 दबाएं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर समझ नहीं आई तो 2 दबाएं। प्लीज ये इसमें सब पार्टिसिपेट करें। जिस चीज को समझ नहीं आई वो 2 दबाए ताकि मैं आगे चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वाल सर ये कॉस्ट, ये जो पीपीसी है ये सेपरेट चार्जेस होते हैं और सीपीएम सेपरेट चार्जेस होते हैं, और प्लीज इंप्रेशन भी थोड़ा सा समझा दें कि एक्चुअली ये इंप्रेशन क्या होता है। पीपीसी जो है वो पर क्लिक पर चार्ज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाऊं, पॉज पर रिजल्ट 1.70 पर लिंक क्लिक। अब यहाँ कितने लिंक क्लिक हुए हैं? 13,721। 13,721 13,721 को 1.71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,2400 आएगा। तो ये हो गया पर क्लिक, ठीक है। और एक कॉस्ट होती है जो पर इंप्रेशन आ रही होती है। अगर हम यहां जाएं और ये देखें, ये देखें, यहां क्या कह रहा है? इंप्रेशन, नंबर ऑफ इंप्रेशन। अब यहाँ 35,000 इंप्रेशन है, ठीक है। 35,000 इंप्रेशन है। वो कह रहे हैं कि क्या कह रहा है? दिस मॉडल चार्ज यू बेस एवरी 1,000 इंप्रेशन योर एड रिसीव, ठीक है। अब सब मुझे बताएं, टाइप करें, अगर हम 35,000 को 1,000 से डिवाइड डिवाइड करें, मतलब सॉरी 1,000/35 यानी पर 1,000 कैलकुलेशन करते हैं हम। 35,000 वहां इंप्रेशन आए हैं, इससे 35 से डिवाइड करें तो क्या बनता है? 1,000। उसने क्या है? पर 1,000 इंप्रेशन पर चार्ज करता है। तो कितने रुपए हो गए? 35 रुपए। इसमें कितने कितने पैसे लगे? 35 रुपए। समझ आई है या दोबारा समझाऊं? यानी हर 1,000 पर, बेस्ड ऑन एवरी 1,000 इंप्रेशन योर एड रिसीव रिगार्डलेस ऑफ क्लिक, ठीक है। ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पर 1,000 अगर 35,000 क्लिक हैं तो 35,000 के 35 रुपए लगे। समझ आया? अगर समझ आया है तो आप 1 क्लिक करें, 1 क्लिक करें। समझ आया तो 1 क्लिक करें। सब इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चले किसको समझ आया है, कितने लोगों को समझ नहीं आया। ये इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो रीच के चार्जेस हैं वो पीपीसी है, और जो इंप्रेशन के चार्जेस होते हैं उनको सीपीएम कहते हैं, जी, और ये दोनों हम एक ऐड में पे कर रहे होते हैं। हाँ जी। अगर आपकी उस पर एड पर, अगर आपकी एड पर कोई आकर क्लिक करता है तो आप पर क्लिक पर पे हो रहा है। अगर सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हैं तो 35 रुपए इंप्रेशन के लगे हैं, प्लस अगर उसने यहाँ 1,394 दफा क्लिक की है तो 1,394, 1,394 मल्टीप्लाई 1.7, मल्टीप्लाई 1.7, ये कितना हो गया? 2,370, 2,370 प्लस इंप्रेशन, ठीक है। अब अगर समझ आ गया है तो सब 0 क्लिक करें। जिस जिसको समझ आ गया है 0 दबाएं। ये 1.7 जिसने क्लिक किया ना, तो वो एवरेज बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट 1.7 है। देखें, आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी समझ आएगा। ये जो केस है ना, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। मुझे लगता है सबको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अच्छा, ये कॉस्ट तब आती है जब हम हमारी वेबसाइट से या कोई परचेज होती है, या तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेरा व्हाट्सएप फॉर्म है,
ठीक है, यहाँ आकर कोई अ, अपना नाम लिखता है, ठीक है, और ईमेल लिखता है और यहाँ आके मैसेज करता है मुझे और नीचे जाकर सबमिट कर देता है व्हाट्सएप पर। या तो कोई क्या होती है, वेबसाइट परचेज होती है, या तो कोई लीड जनरेट होती है। तो ये कॉस्ट पर एक्यूजेशन का मॉडल अवेक होता है और फिर हमें कॉस्ट आती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इनको कैसे पता चलता है कि कोई वेबसाइट पर परचेज हुई है या लीड आई है। वो मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा जब हम ऐड बनाएंगे। जब हम ऐड बनाएंगे तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। अच्छा, एक बात है मेरे माइंड में, किस किस ने अब तक अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया है फेसबुक के साथ? जिस जिसने किया है वो वन प्रेस करे। अपनी वेबसाइट को फेसबुक या गूगल के साथ इंटीग्रेट कर कर एड चलाई है, वो वन प्रेस करे। अच्छा, आज तक किसी ने इंटीग्रेट नहीं किया। चलें ठीक है, हम देखेंगे ये। हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट को हम फेसबुक एड्स में दिखाते हैं, हम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट होता है टारगेट ऑप्शन। ठीक है, अब कि हम अपने एड को कौन से एज ग्रुप में, कौन से जेंडर, कौन से इंटरेस्ट पर, कौन से बिहेवियर और कौन सी एक्टिविटी जो कस्टमर कर रहा है उसके लिए हम ऐड दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने ऐड बनाई है, लाहौर बेस्ड एक ऐड बनाई है, ठीक है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने कैसे टारगेट किया है ऑडियंस को। मैंने कहा है कि भाई पाकिस्तान लाहौर के 40 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आता है और जो भी आता है और इसके अंदर शामिल करो मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस को, मेरी फेसबुक की ऑडियंस को, मेरी वेबसाइट की ऑडियंस को और मेरे कैटलॉग की ऑडियंस को, और इसके अंदर सारे जेंडर शामिल हों, और इसके अंदर जो पाकिस्तान में महंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं वो शामिल हों, और पाकिस्तान में जो लोग मिड वैल्यू प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं वो शामिल हों लोग। तो मुझे ये बात बताएं कि मेरी ये बात किस किस को समझ आई है, या किस किस ने अप्लाई की है आज तक अपनी एड्स में। जिस जिसको समझ आई है वो वन प्रेस करे, जिसको समझ नहीं आई वो हैंड रेस करे और क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, मलिया, महाम, आपको क्या समझ नहीं आया? बुरहान, आपको क्या समझ नहीं आया? माइक खोलकर क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट अपने तो जी मैक, पूछें सवाल अपना। जी मलिया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर उनसे मैं बात बताया दोबारा से प्लीज फोटो फाइल आप नेक्स्ट से वाले तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। अच्छा, अपना माइक बंद कर दें। देखें, जिस जिसने एड चलाई है ना आज तक, उसको ये पता होगा कि किसी भी कैंपेन के अंदर हम एड सेट्स बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने लाहौर के लिए एक एड सेट बनाया है। उस एड सेट के अंदर मैंने कहा है, मैंने उस एड सेट के अंदर सेल्स को टारगेट किया है, और सेल्स पर मैंने कहा है ऐसे कस्टमर ढूंढो, ऐसी ऑडियंस टाइप हो जो न्यू हो, जिसे आज तक इंटरेक्ट ना किया हो मेरे वेबसाइट के साथ या फेसबुक पेज के साथ, और जिसकी लोकेशन जो है वो हो लाहौर के 40 किलोमीटर के रेडियस में। ये देखें, लाहौर के
40 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। और मैंने फिर उसे कहा है कि एक ऑडियंस क्रिएट करो जो मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उसको भी डालो, फेसबुक की ऑडियंस को भी इस एड सेट में डालो, और मेरे वेबसाइट की ऑडियंस को भी इसमें डालो, और मेरे जो फेसबुक का कैटलॉग है प्रोडक्ट्स का उसको भी डालो, उसकी ऑडियंस को भी डालो, और जिसकी एज जो है वो हो 22 से 60 साल के दरमियान, और इसमें लेडीज लेडीज प्लस जेंट्स हों, प्लस ऐसे उनका बिहेवियर जो हो वो हाई वैल्यू गुड्स को खरीदना पसंद करते हो और मिड वैल्यू गुड्स को खरीदना पसंद करते हो। अब इस बात में आपको क्या समझ नहीं आया मुझे बताएं। मलिया, आपको इस बात में क्या समझ नहीं आया मुझे बताएं। चलें ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, टाइम की कमी है। अच्छा, एड फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट भी हो सकती है, ठीक है। एड फॉर्मेट्स हमारे क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, और कैरोसेल बैनर एड्स भी हो सकती हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी हम वो कर सकते हैं। अब इस एड में जो मैंने एड चलाई थी वो मैंने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट से इंटीग्रेट किया था। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स को वेबसाइट से इंटीग्रेट कर कर यहाँ दिखाया था। वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट्स थी यहाँ भी वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये देखें, ठीक है। ये मैं सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब अच्छा, यहाँ ना हम क्या करते हैं, लैंडिंग पेज क्या होती है हमारी वेबसाइट, ठीक है। ऐड पे क्लिक करो और हमारे लैंडिंग पेज पर चला जाए, ठीक है। वहां जाएगा और हमारा क्लाइंट वहां से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, या तो सीधा हमारी प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये एक तरीका है। अब हम आते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर्स पे, कैंपेन गोल्स। ये जो है ना, ये क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि हम ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, हम लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं, या हम सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैंपेन बजट, ठीक है। ये होता है, डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म और हमारी बिडिंग स्ट्रेटजीज पर, ठीक है। ये जब हम आएंगे अपने एड सेट्स पर तो मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, या यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूं ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ, सेल्स, मतलब हमें अपनी कैंपेन को क्या करना है, सेल्स देनी है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव कैंपेन का पहले से डिफाइन करते हैं, उसी के मुताबिक हमारा बजट डिफाइन होता है। एड ग्रुप्स, थीम्स, ठीक है, कीवर्ड्स, टारगेट ऑप्शंस, ठीक है, और मैसेजिंग और बजट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें, यहाँ मैंने 6 एड सेट्स बनाए हैं। लाहौर बेस, यंग फीमेल्स, इको कॉन्शियस, ब्रॉड न्यू सेल, ठीक है, बिजी पेरेंट्स, और बी टू बी फीमेल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने 6 एड सेट्स बनाए हैं। तो ये मैं सब आपको सिखाऊंगा। और ये जो कीवर्ड्स वाला है, सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट, ये ज्यादातर हम गूगल्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरफ। और बिडिंग स्ट्रैटेजी, ये ज्यादातर यूज होती है फेसबुक में, कॉस्ट पर क्लिक और ऑटोमेटेड बिडिंग, ऑप्टिमाइज बिड्स, ठीक है। उसके बाद आती है एड्स, एड कॉपीज, हम कैसे एड्स बनाते हैं, ठीक है, किस ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए ऐड बनाते हैं। और फिर हमारा कॉल टू एक्शन क्या होता है हमारी ऐड पर, शॉप नाउ ये होगी सेल्स के लिए, या हमने अवेयरनेस देनी है तो ये होगी
लर्न मोर के लिए। अब कैंपेन को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम उसके एनालिटिक्स को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, और उस डेटे को देखते हुए हम रीमार्केटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखें, यहाँ मैंने पहले एक मार्केटिंग की कैंपेन बनाई, ठीक है, उसे चलाया, फिर उसके एनालिटिक्स को देखा, फिर मैंने उसको जज करते हुए रीमार्केटिंग की एक कैंपेन बनाई, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकल के दौरान हम कैसे करते हैं। फिर एंड में जो हमारा इन पेड एडवर्टाइजमेंट का मकसद होता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया तो हमें इसका रिटर्न क्या मिला, ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न मिला या नेगेटिव रिटर्न मिला, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरह की कैंपेन दोबारा चलानी है। तो अब मैं आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेसन में हम थोड़ा और फास्ट जाएंगे। अब मैं सबसे सवाल करना चाहूंगा आज के लेसन के बारे में, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। जिसके भी कंसर्न है तो मुझसे वन बाय वन करके क्वेश्चन कर सकता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो कंपेन स्ट्रक्चर्स की कौन सी उनकी काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें ताकि इसका एरिया हम ये अंडरस्टैंड कर सकें। जी फरा, मुझे ना आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप प्लीज। सर, जो भी हमने कंपेन स्ट्रक्चर्स जी 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 की की पॉइंट्स जी जी की स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ताकि हम बाद में बेटर अंडरस्टैंड आप कर सकें। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, आप ले लें। ठीक है और सर। रुके, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आप ले लें, ले ठीक है लिया सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट। नहीं सर, शो नहीं हो रही है दूसरी बिजनेस मैनेजर एसेट खुला है। हाँ अच्छा, आप कैंपेन्स ये इसका नहीं सर, एसेट की स्क्रीन शो हो रही है, कंपेन्स की जो थ्योरेटिकल वाली स्क्रीन थी अच्छा, वो नहीं शो हो रही। थ्योरेटिकल वाली स्क्रीन। जी रुकें एक मिनट। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आप इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हैं। जी हाँ जी, ताकि ये गो थ्रू करने अंडरस्टैंड करें। ले लें, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। आप जाकर वो कर लें, रजिस्टर्ड कर लें। आप सबको मैं 5 दिन के बाद, जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगी, आप सबको ये मॉड्यूल पर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी विदाउट एनी ठीक है कॉस्ट। सर, आप ओके नेक्स्ट क्या कर दें कंपेन स्ट्रक्चर्स की। जी नेक्स्ट कंपेन स्ट्रक्चर्स की स्क्रीन शो कर दूं ये की। जी ठीक है सर, थैंक यू। आप जाकर रजिस्टर कर लें। आपको 5 दिन के बाद यहाँ जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन 5 दिन के बाद मिलेगी। आप यहाँ रिकॉर्डिंग्स इसकी देख सकती हैं 5 दिन के बाद। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछें। किसी का कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है किसी का तो मैं क्लास, किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको समझ आ गया है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। चलें फिर हम कल देखेंगे कि कैंपेन को हम सेटअप किस तरह करते हैं। थोड़ा हम उस पर स्टार्ट करेंगे बात करना। और ठीक है, फिर आज के लेसन के लिए इतना ही। और प्लीज मैं आपको 1 मिनट, सब जाकर इस कोर्स में इनरोल हो जाएं। आपकी फीस यहाँ से वेव ऑफ हो जाएगी। आपको 5 दिन बाद रिकॉर्डिंग्स यहाँ मिल जाएंगी।
और यहाँ मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, सब जाके यहाँ रिकॉर्ड हो जाए, वो रजिस्टर्ड हो जाए, आपकी फीस वेव ऑफ हो जाएगी और आप 5 दिन के बाद रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी का सवाल नहीं है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। अच्छा, मिस फलक अवेलेबल है? जी, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो? नहीं, मेरा आपसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं फीडबैक के लिए जरूर कहूँगी कि आप अपना फीडबैक जो है वो ग्रुप में शेयर करें। हाँ प्लीज, डेफिनेटली फिर आप मुझे बताइएगा और मैं उस पर वर्क करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।